मुजफ्फरनगर का एक कस्बा मंसूरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जोहरा। जोहरा गांव में 28 जून 2021 को एक शख्स सरकारी नल पर पानी पीने के लिए जाता है। पानी पीने के दौरान पानी की कुछ बूंदें पास में ही खड़े एक व्यक्ति के ऊपर गिर जाती हैं, जिससे कि दोनों में कहासुनी हो जाती है। और कहासुनी इस हद तक बढ़ जाती है कि वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम विनय पुत्र धन सिंह की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। हत्या के खिलाफ हरपाल व उसकी पत्नी कौशल व उसके दोनों पुत्र राहुल व शुभम के नाम दर्ज रिपोर्ट की जाती है। रिपोर्ट मृतक के भाई विनीत के द्वारा की जाती है। पुलिस अपनी छानबीन के दौरान हरपाल की पत्नी कौशल को क्लीन चिट दे देती है, उसको हत्या के आरोप से मुक्त कर देती है। लेकिन हरपाल व उसके दोनों बेटे राहुल व शुभम को जेल भेज देती है। कुछ दिन जेल में रहने के बाद हरपाल की अभी कुछ दिनों पहले बेल हो जाती है और वह उसको मौत की धमकियां मिलने लगती हैं। अपनी मौत के डर से, हत्या होने के डर से वह अपनी ससुराल खलवाड़ा में रहने लगता है, जो कि मुजफ्फरनगर का एक दूसरा शहर जानसठ के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी परसों वो अपने पुत्रों की पैरवी जमानत के लिए अदालत में पेशी पर जाता है, अदालत में तारीख पर जाता है अपने पुत्रों की जमानत के लिए। जब वह तारीख पर जाता है तो उसकी पत्नी भी जिद करती है कि मैं भी जाऊंगी, लेकिन वो हरपाल मना करता है कि तुम मत जाओ। लेकिन वो पुत्र मोह में पुत्रों से मिलने के लिए हरपाल के साथ चली जाती है। तारीख से लौटते हुए जब हरपाल व उसकी पत्नी जानसठ पर बस से उतरकर ई रिक्शा में बैठकर खलवाड़ा गांव के लिए जा रहे होते हैं, तभी दो शख्स बाइक पर जो सवार दो शख्स आते हैं और उस ई रिक्शा को रोक लेते हैं। ई रिक्शा को रोकने के बाद में वे ई रिक्शा वाले को धमकाकर वहां से भगा देते हैं और हरपाल व उसकी पत्नी पर जानलेवा हमला करते हैं। हमला इतना भयानक था, इतना दर्दनाक था कि हमलावर की एक उंगली कटकर वहीं पर गिर गई। मतलब इतना बड़ा संघर्ष हुआ उन दोनों के बीच में। उसको देखा जा सकता है कि जो हरपाल और हरपाल की पत्नी की जो लाश थी, जो उनकी डेड बॉडी थी, वो सड़क के दोनों किनारे पड़ी थी, एक की एक तरफ, एक दूसरे की दूसरी तरफ। इससे पता लगता है कि दोनों हमलावरों ने दोनों पर अलग अलग हमला किया। हमले के दौरान उनकी दोनों में आपस में इतनी झड़प हुई कि उसकी कौशल की चूड़ियाँ भी बिखरी हुई पड़ी थी वहाँ। और हत्या जो हरपाल था, हरपाल के पास में एक हत्यारे की उंगली कटी हुई भी पड़ी थी। हरपाल के सीने में गोली मारी हुई थी, लेकिन उसके पूरे शरीर पर चाकू की खरोच थी, चाकू के निशान थे, जिससे ये प्रतीत होता है कि उस दौरान, हत्या के दौरान, कि उन दोनों में कितना, हत्यारोपी और हत्यारे के बीच में कितना संघर्ष हुआ होगा। वहीं उसकी पत्नी कौशल का गला रेत कर हत्या की जाती है, लेकिन उसके भी पूरे शरीर पर चाकू के निशान हैं, जिससे कि ये पता लगता है उसने भी काफ़ी बचने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। अब मुद्दा ये बनता है सारा, दोनों की हत्या कर दी जाती है, लेकिन जो मुद्दा बनता है वो ये बनता है, क्या एक छोटी सी बात पर ही इतने 3 मर्डर हो चुके हैं अभी फ़िलहाल, लेकिन एक छोटी सी बात थी, क्या उसको वहीं ख़त्म किया जा सकता था? लेकिन अब ये जो कहानी है ये 3 मर्डर तक नहीं रुकेगी। अब जो इस हत्या का आरोप जो विनय के भाई विनीत पर लगाया जाता है। विनीत व उसके साथियों के खिलाफ नामदर्ज रिपोर्ट भी की जाती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इसमें क्या ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा? सबसे पहले जो इसमें कांड में जो हत्या होती है वो विनय की होती है। विनय की हत्या का बदला लेने के लिए हरपाल व उसकी पत्नी कौशल को मार दिया जाता है। लेकिन अब क्या उनका बदला लेने के लिए वो भी किसी को मारेंगे, उनके बच्चे, जो उनके पुत्र हैं? लेकिन अगर वो जिसको मारेंगे तो उनके भी जो रिश्तेदार हैं, जो सगे संबंधी है, वो फिर अपने सगे संबंधी का बदला लेंगे। तो क्या ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा? मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि छोटी छोटी बातों को थोड़ा इग्नोर किया करो। उससे क्या है कि बहुत बड़ी बड़ी घटना हमारी बच जाती है। अगर
वहाँ पर नलकूप पर हुए झड़प में अगर कोई भी एक पक्ष शांत हो जाता या फिर उस बात को वहीं रफा दफा कर देता तो ये 3 जिंदगियां बच जाती। और न जाने कितनी जिंदगियां अभी आगे खतरे में हैं, क्योंकि अभी ये सिलसिला यहीं नहीं रुका है। ये सिलसिला मुझे लगता है कि आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि ऐसे ही अगर हम बदला लेने लगे एक दूसरे का तो ये सिलसिला कभी ख़त्म ही नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। तो मैं लोगों से अपील करूँगा कि अपने गुस्से को थोड़ा शांत करिए और थोड़ा डाउन होकर भी बात करिए किसी से। ऐसा नहीं कि हर जगह आप वर्चस्व दिखाएं। वर्चस्व के चक्कर में न जाने कितनी जिंदगियां ख़त्म हो चुकी हैं और कितने लोगों को हम कितने अपनों को खो चुके हैं। ऐसे दास्तान इस ज़िले में भरी पड़ी हैं जो कि एक रंजिशन के दौरान न जाने कितनी मौत हो गई हैं। तो मैं दोस्तों, फ्रेंड एंड भाइयों, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ अपनी किसी भी बात पर इतना उत्तेजित ना होएं कि किसी व्यक्ति की मौत हो जाए। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।